जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासुनी क्षेत्र में फिर दिखी बाघ की आमद। कोपे के बुधा टोला में बाघ ने किया गाय पर हमला। वन विभाग की टीम के द्वारा की जा रही कार्रवाई। वारासिवनी में विकास खंड स्तरीय आनंद उत्सव में रहा अव्यवस्थाओं का आलम। खिलाड़ी सहित छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं होते रहे परेशान। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मांगी भविष्य निधि की राशि। वर्षों बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में 2 मामलों में 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अलग अलग अर्थदंड से किया दंडित। बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली करने गए 2 कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता के बेटे ने की मारपीट। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छोटी कुमारी की घटना। खबर का हुआ असर। रविवार को गर्रा में यातायात पुलिस चौकी का होगा उद्घाटन। 2.5 साल बनकर तैयार हुई थी यह चौकी। लालबरा में शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में विज्ञान, गणित व पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से 28 जनवरी को नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबरा में विकास खंड स्तरीय विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजित विकास खंड स्तरीय विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी में 10 संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक स्कूल के 17 व हायर सेकेंडरी स्कूल से 14 मॉडल लेकर छात्र छात्राएं प्रदर्शनी में पहुंचे थे। इस दौरान निर्णायक व शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा बनाए व लाए गए विज्ञान, गणित व पर्यावरण संबंधित मॉडल के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी ली और विद्यार्थियों ने भी अपने अपने मॉडल के महत्व के बारे में उत्साह के साथ निर्णायकों व अधिकारियों को जानकारी दी। इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट मॉडल व उसके महत्व के बारे में अच्छी जानकारी देने वाले माध्यमिक विभाग के 3 व उच्च विभाग के 3 मॉडल को जिला स्तरीय विज्ञान, गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया। इनके द्वारा आगामी 10 फरवरी को जिला स्तर पर होने वाली प्रदर्शनी में विकास खंड का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो हमारे पास तो पावर है, हमारे पास केवल हवा है और हवा से हमको पावर बनाना है। कैसे बनेगा? वारासुनी नगर के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 28 जनवरी को जनपद पंचायत के तत्वाधान में विकास खंड स्तरीय आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अव्यवस्था से भरा रहा, जहां पर किसी प्रकार के जिम्मेदार व्यक्ति की उपस्थिति का अभाव लगातार बना रहा, जिस पर उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं सहित विद्यार्थियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं पूर्व तैयारियों के साथ व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम आयोजन किए जाने शासन प्रशासन से मांग भी की गई। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें किसी प्रकार के चोटिल हुए विद्यार्थी फर्स्ट एड सुविधा के लिए तरसते रहे, तो वहीं पेयजल नाश्ते की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं रही। खेल आयोजन में भी अव्यवस्थाएं देखी गई, जहां पर कबड्डी बालक बालिकाएं दोनों वर्ग में कराई गई, जिन्होंने मेट की जगह मुरुम की जमीन पर कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न की गई। इस दौरान कई छात्र छात्राओं को चोटिल भी होना पड़ा। ऐसे ही कई प्रकार की अव्यवस्थाओं को पूरा आयोजन भरा रहा, जिसमें उपस्थित छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान होते नजर आए। कौन से गेम्स खेलने आए थे यहाँ? सर कबड्डी दौड़। क्या समस्या गई इसमें भी? सर हम 11 बजे से आए, नहीं पानी की व्यवस्था थी और नहीं मेट की व्यवस्था थी और नहीं खाने पीने की। अभी जैसे आपने कबड्डी खेला तो काय में खिलवाए?
सर नीचे ही खिलवाया, सर नीचे खिलवाया। क्या समस्या हुई? सर मेटी नहीं थी, घुटने छिला गए और सर सब चोट भी लगी है। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? सर यहाँ पे मेट की व्यवस्था होना चाहिए। सर यहाँ पर जनपद पंचायत के माध्यम से आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी ग्राम पंचायत के संबंधित प्रतिभागी को बुलाया गया, खिलाड़ियों को बुलाया गया, परंतु जो खिलाड़ियों को न्यायोचित व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो पानी और नेट पर सबसे पहले तो फास्टेड होना चाहिए। पानी, फास्टेड और नाश्ते की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त मात्रा से। करीब में स्टेडियम में रानी अवंतीबाई बावजूद लेट होने के बावजूद भी कड़क मिट्टी पर कबड्डी कराई जा रही है, जिसमें सहायक खिलाड़ी के घुटने छिल रहे हैं और इसमें यह देखा जा रहा है कि भारी विसंगतियां पाई जा रही है इसमें। जो एक खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस प्रकार की तमाम व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं तो है। आयोजक से चर्चा किए थे क्या आपने? आयोजक की चर्चा बतौर यहाँ आयोजक है नहीं है। हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारे पीटीआई मैदान पर पसीना बहा रहे हैं और पीटीआई को भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बोले आप मैच कराइए बस। तो आयोजक यहाँ आए भी नहीं क्या? अभी सर उद्घाटन के समय उद्घाटन में भी शायद बताया जा रहा है, हम थोड़ा लेट आए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी तमाम खिलाड़ी हैं उनको पर्याप्त सुविधा मिले, उनको पूरी फास्टेड की सुविधा मिले, उनको पानी और जो नाश्ता जो प्रोवाइड कराना है वो पूरी मिलना चाहिए। और बतौर मैच कबड्डी के अगर हो रहे हैं तो मैट पे होना चाहिए। जब वाराणसी विकासखंड में मैट उपलब्ध है तो क्यों नहीं हो रहा मैट पर? एक बच्चे का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, जख्मी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? बीआरसी सत्येंद्र शरणागत ने पद्मेश 24/7 को दुर्भाष पर बताया कि यह पूरा आयोजन जनपद पंचायत का था। उन्हें इस कार्यक्रम में व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। हमें केवल निगरानी के लिए प्रभारी बनाया गया था। जनपद के द्वारा आनंद फानन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे में 28 जनवरी को विज्ञान प्रदर्शनी व विभिन्न कार्यक्रम थे, जिसके कारण बीआरसी से बालचंद्र रांगडाले को निगरानी के लिए कार्यक्रम में भेजा गया था एवं वहाँ दूसरे कार्यक्रमों में गए हुए थे। जब इस विषय पर जनपद पंचायत सीईओ गौरीशंकर डहरिया से कैमरे पर बयान देने से उन्होंने मना कर मौखिक चर्चा में पद्मेश 24/7 को बताया कि विकास खंड स्तरीय आनंद उत्सव कार्यक्रम के लिए प्रभारी बीआरसी सत्येंद्र शरणागत को बनाया गया था। वहीं बच्चों के फर्स्ट एड के लिए सिविल अस्पताल को पत्र लिखा गया था। यदि इस प्रकार की अव्यवस्था है तो कार्यक्रम का निरीक्षण कर समस्त जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जिला मुख्यालय में दिनों दिन बढ़ते जा रहे यातायात के दबाव और शहर के हाईवे मार्गों से भारी वाहनों के एंट्री और चेकिंग में सुगमता लाने के लिए करीब 2.5 साल पहले बैनगंगा नदी पुल के पास हाईवे चौकी बनाई गई थी, लेकिन ये चौकी जिले में पुलिस बल की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाई थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में पुलिस विभाग को बिल्डिंग हैंडओवर होते ही इसमें रंग रोपण का कार्य पूर्ण किया गया था, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए बालाघाट एक्सप्रेस अखबार में पिछले करीब 14 दिन पूर्व ही हाईवे यातायात पुलिस चौकी की प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किए गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हाईवे यातायात पुलिस चौकी गर्रा को शुरू करने की योजना बनाई है। पुलिस अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार रविवार को हाईवे यातायात पुलिस चौकी गर्रा का उद्घाटन किया जाएगा और यह चौकी रविवार से शुरू हो जाएगी। आपको बताया कि इस इलाके में लोग न सिर्फ ट्रैफिक जाम और तेज रफ्तार से दौड़ते भारी वाहनों की समस्या से परेशान है, बल्कि यहां बढ़ रही चोरी की घटनाएं भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां हाईवे चौकी शुरू हो जाने से जहां एक और यातायात व्यवस्था सुधरेगी तो वहीं चोरी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मन में भी पुलिस का खौफ बना रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुलिस का खौफ बने रहने के लिए यहाँ की व्यवस्था सुधरी हुई नजर आएगी। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बुट्टा हजारी स्थित पौराणिक शिव मंदिर परिसर में कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के तत्वाधान में शुक्रवार को प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के वैज्ञानिकों ने उपस्थित कृषकों को आदर्श ग्राम बनाने, तकनीकी खेती की उपयोगिता को कैसे अमल में लाकर खेती को कैसे लाभदायक बनाया जा सके एवं संपूर्ण तकनीकी का उपयोग खेती में करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बढ़ती हुई लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए कहा गया, ताकि प्राकृतिक खेती कर फसल का उत्पादन अधिक लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। तत्वावधान में आज प्राकृतिक खेती के ऊपर यहाँ पर एक दिवसीय ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि भारत सरकार का निर्देश है कि किसानों के बीच में जागरूकता पैदा की जाए, प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान पैदा किया जाए। तो प्राकृतिक खेती के लिए ये सारे विभाग के अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और किसानों के मध्य प्राकृतिक खेती के फायदे
और जैविक खेती के फायदे और किस प्रकार से जो है किसानों की आय को बढ़ाया जाए और किसानों की लागत को कम किया जाए, इस मसले पर जो है सारे किसान भाइयों को यहाँ पर सलाह दी गई। बिजली बिल की बकाया राशि वसूली करने गए 2 कर्मचारियों को विद्युत कनेक्शन काटने पर मारपीट का सामना करना पड़ा। 28 जनवरी को दोपहर में यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम छोटी कुमारी में हुई। विद्युत उपभोक्ताओं के बेटे के द्वारा की गई मारपीट में चोटिल दोनों कर्मचारी फिरोज पिता जयराम बघेल 33 वर्ष ग्राम कनकी थाना लालबर्रा और दुर्गेंद्र पिता बुधराम गेडम 32 वर्ष ग्राम मंजारा थाना भरवेली निवासी का इलाज जिला अस्पताल में किया गया। वहीं इन मामले में इन कर्मचारी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर विद्युत उपभोक्ता कपूरचंद इल्लारे के बेटे राहुल इल्लारे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आज हम गए थे, हमको राजस्व वसूली का टारगेट मिला था, 50 लाइनें काटना था और 50 लाइनें का पैसा लाना था। इसमें से हम एक उपभोक्ता के गए थे, तो उनने कहाँ पर, कौन गाँव? कुमारी, छोटी कुमारी। क्या हुआ? उनने हमारे साथ मारपीट किया है। हम लोग बिल का पैसा नहीं देते। हमने बोले हमको पैसा चाहिए तो हम लाइन काटेंगे। फिर हमने लाइन काट दी उसकी। उसके बाद वो हम उतरे, जैसे ही उतरा पोल से, तो फिर उसके बाद वो हमको मारना चालू कर दिया। उन्होंने मारपीट किया? हाँ, मारपीट किया, गंदी गंदी गालियाँ दिया माँ बहन की। कैसे मारपीट किया? वो था प्लास्टिक का पाइप था, पावड़ा, और पावड़ा भी उठाया था मारने के लिए। रिपोर्ट हो गई? पत्थर से भी मारा है और हाथ से भी मारा है। दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट हो गई इसकी? हाँ। शनिवार को नगर के शंकर घाट में मां नर्मदा जी के जन्म शताब्दी पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। जहां आयोजित इस कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के द्वारा मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई, जिसके उपरांत समस्त पदाधिकारियों के द्वारा मां नर्मदा जन्मोत्सव के तहत दीपदान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के प्रांतीय संयोजक रामेश्वर मटारे ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महासंघ द्वारा मां नर्मदा जी का जन्म शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में महासंघ के द्वारा दीपदान कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने बताया कि लोगों को मां नर्मदा के प्रति जोड़ने और साफ सफाई स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आ रहे हैं आज माँ नर्मदा की जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम एक अखिल भारतीय माँ नर्मदा सेवा संघ के तत्वाधान में दीपदान का कार्यक्रम आज बालाघाट में अपन शंकर घाट, बालाघाट जिले में हम शंकर घाट में मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को माँ नर्मदा के प्रति जोड़ना और स्वच्छता के स्वच्छ साफ सफाई के प्रति जागरूक करना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को दोषी पाया। विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोपी प्रियानंद उर्फ नंदू पिता देवदर डोंगरे 33 वर्ष को आजीवन कारावास और 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। तो वहीं इस मामले में महिला कुमारी शालिनी पिता राजेश डोंगरे 19 वर्ष को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बटरमारा के। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई 2021 की शाम में अभियोक्त्री किराना दुकान को सामान लेने के लिए घर से गई थी, किंतु वह वापस नहीं आई, जिसके आसपास रिश्तेदारी में तलाश की गई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चल पाया। 10 जुलाई 2021 को अभियोक्त्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों के द्वारा पुलिस थाना किरणापुर में की गई थी। पतासाजी के दौरान 17 जुलाई 2021 के 12:30 बजे अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। पूछताछ करने पर अभियोक्त्री के द्वारा बताया गया कि 9 जुलाई 2021 की शाम 7:30 बजे वह किराना दुकान गई थी।
वहां से उसे चुटकी उर्फ शालिनी डोंगरे ने अपने घर ले गए और कहा कि चलो घूमने चलते हैं। शालिनी के बाजू में ही नंदू उर्फ प्रियानंद डोंगरे रहता था। उस समय वह शालिनी के घर आया और उसके साथ परसा टोला चलने के लिए कहा। अभियुक्त्री ने नंदू को मना कर दी थी। तब नंदू और शालिनी ने उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर मोटरसाइकिल में बिठाकर परसा टोला ले गए, जहां पर नंदू ने 2-3 दिन तक उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा और नंदू ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म भी किया। जब नंदू को मालूम हुआ कि अभियुक्त्री को उसके माता पिता ढूंढ रहे हैं, तब उसने ग्राम कटोरी के अमराई के पास ले जाकर उसे छोड़ दिया, जहां से खेत होकर अभियुक्त्री अपनी मौसी के घर पहुंची, जहां उसके पिता मौसा गांव के लोग बैठे हुए थे, जिन्हें घटना के बारे में यह बात अभियुक्त के द्वारा बताई गई। बयान के आधार पर पुलिस थाना किरणापुर में नंदू उर्फ प्रियानंद डोंगरे के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार करके विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी नंदू उर्फ प्रियानंद डोंगरे और शालिनी डोंगरे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी नंदू उर्फ प्रियानंद डोंगरे के खिलाफ धारा 363 भारतीय दंड विधान के अपराध में आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के क्षयपटित धारा 376(2)(n) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में आरोपी कुमारी शालिनी पिता राजेश डोंगरे 19 वर्ष को धारा 363 के तहत अपराध के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। नगर को साफ सुथरा और सुंदर दिखाने और नगर के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा नगर के हृदय स्थल काली पुतली चौक में सुसज्जित चौपाटी का निर्माण कराया गया, जहां संबंधित विभाग के द्वारा बनाई गई इस चौपाटी में जहां खाद्य सामग्री की दुकानें लगाई गई है, तो वहीं लोगों के मनोरंजन के साथ साथ हरे भरे पेड़ पौधे व विशेष घास लगाकर आकर्षक गार्डन का निर्माण कराया गया। इस चौपाटी के सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई यह चौपाटी इन दिनों भगवान के भरोसे नजर आ रही है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण चौपाटी को आवारा मवेशियों ने अपना अड्डा बना रखा है, जो न सिर्फ चौपाटी में गंदगी भी फैला रहे बल्कि लाखों की लागत से बनाए गए गार्डन को भी अपना निवाला बनाकर इससे उजाड़ने में जुटे हुए हैं, जिस पर जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यदि आवारा मवेशियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाती तो निश्चित तौर पर आगामी समय में यह चौपाटी पूरी तरह से उजड़ जाएगी। बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग के द्वारा इस गार्डन की रखवाली के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया गया, लेकिन वह चौकीदार भी चौपाटी में नजर नहीं आता, जिसके चलते यह अव्यवस्था का आलम आए दिन यहाँ दिखाई देता है। संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को चाहिए कि चौपाटी में आने वाले मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, ताकि बचे कुचे इस गार्डन को उजड़ने से बचाया जा सके।